हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक प्रकोष्ठ में 6.5 गाउस, एक गाउस बराबर 10 की घात ऋण 4 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। और क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है? इसकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिखा? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन को भेजा गया है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हुआ? एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर दिया मैंने, ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी। अब क्या कहा गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इलेक्ट्रॉन को लंबवत भेजा गया है। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लंबवत भेज दिया। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये लंबवत चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन लंबवत जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण का मान होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में भेजा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भेजा गया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चुंबकीय बल का अनुभव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पर चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब मुख्य अवधारणा के पश्चात हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, हमें प्रश्न में क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है? बी बराबर कितना दिया इन्होंने? 6.5 गाउस के बराबर, अर्थात 6.5 गुणे 10 की घात ऋण 4 टेस्ला के बराबर दिया। साथ ही इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेग दिया। तो इलेक्ट्रॉन का वेग इन्होंने कितना दिया? 4.8 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग दिया। और इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चों हम जानते हैं कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 गुलाम। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है बच्चों? 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और यह हम क्या देख रहे हैं? प्रश्न का हल देख रहे हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया? प्रश्न में हमसे इन्होंने परिक्रमण आवृत्ति के बारे में पूछा है। तो हम जानते हैं आवृत्ति एफ जो होती है वो निम्न प्रकार से दी जाती है। वो होती है हमारे पास क्यू बी बटे 2 गुणा पाई गुणा एन के बराबर होती है। अर्थात क्यू हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। बी होगा 2 गुणा पाई गुणा हमारे पास जो द्रव्यमान होगा वो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। अतः बच्चों यहाँ पर क्यू क्या होता है? यहाँ पर क्यू तो होता है आवेश। क्यू क्या हुआ बच्चों? आवेश हो गया। बी हमारे पास क्या हुआ बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। एम हमारे पास क्या है? यहाँ पर द्रव्यमान है। एम क्या है बच्चों? एम हमारे पास यहाँ पर द्रव्यमान है। तो इन सब के मान हमें दिए हुए हैं तो हम परिक्रमण आवृत्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः एफ का मान बच्चों कितना होगा? क्यू क्यू कितना होगा इलेक्ट्रॉन के लिए? 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19। बी का मान 6.5 गुणे 10 की घात ऋण 4 हमारे पास है। बटे 2 गुणा पाई गुणा एम। तो 2 गुणे 3.14 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31। अतः हमें जो परिक्रमण आवृत्ति का मान प्राप्त होगा बच्चों वो कितना प्राप्त होगा? 18.2 गुणे 10 की घात 6 हर्ट्ज के बराबर प्राप्त होगा। अतः हमें जो परिक्रमण आवृत्ति का मान प्राप्त हुआ वो 18.2 मेगा हर्ट्ज के बराबर प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 18.2 मेगा हर्ट्ज के बराबर प्राप्त हुआ। और ये परिक्रमण आवृत्ति जो है ये वेग पर निर्भर नहीं कर रही है। ये किस पर? आवेश पर निर्भर कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र पर और द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है। अतः दिए गए प्रश्न में जो परिक्रमण आवृत्ति होती है वो वेग पर निर्भर नहीं करती है तथा परिक्रमण आवृत्ति का मान 18.2 मेगा हर्ट्ज के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।